स्वागत है जम्मोजन के दिल्ली आईएएस एकेडमी रायपुर के यूट्यूब चैनल में। आपको 30 कदम 2.0 के बहुत सारे वीडियो प्राप्त हो गए होंगे अलग अलग सब्जेक्ट के। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए 30 कदम 2.0 के अगले वीडियो में मैं सीजीजीएस आपके लिए लेके आया हूं, जिसमें हम इतिहास के 30 क्वेश्चन देख रहे हैं, जिसमें से आपको एक वीडियो मिल चुका है एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड। आज के वीडियो पे हम बात करेंगे मिडिएवल हिस्ट्री को लेके, छत्तीसगढ़ का मिडाइवल, और उसमें से कलचुरी और सोमवंश को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो कलचुरी डायनेस्टी, जैसा कि आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में सबसे लंबे समय अवधि तक रूल करने वाला ये डायनेस्टी था, और उसी के साथ सोम बोल रहा हूं तो यहाँ पर बात हो रहा है कांकेर के सोम की। मिडाइवल हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ का, तो हम कांकेर के सोमवंशी पढ़ते हैं। तो कांकेर का सोम है, मैं एंशिएंट हिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूं, मिडाइवल का है। तो कलचुरी और सोम डायनेस्टी से रिलेटेड यहां पर आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, कलचुरी राजा रत्नदेव द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? नॉट करेक्ट या रॉन्ग स्टेटमेंट को आपको चूज करना है, आइडेंटिफाई करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द कलचुरी किंग रत्नदेव सेकंड? स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट, उसने छिंदक नागवंशी राजा धारावर्ष को पराजित किया। जब आप रत्नदेव सेकंड के बारे में पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं कि जो रत्नदेव सेकंड है वो जाजलदेव फर्स्ट का सक्सेसर है, और जाजलदेव फर्स्ट आप पढ़ते होंगे तो पढ़ते होंगे 1090 से 1120 ईस्वी तक रूल किया है, वो है जाजलदेव फर्स्ट। 1090 टू 1120, 1120 टू 45 रूल किए हैं, वो है रत्नदेव सेकंड। और रत्नदेव सेकंड के बारे में बहुत सारे इंफॉर्मेशन आप पढ़ते होंगे कि इन्होंने गयाकर्ण को, त्रिपुरी कलचुरी का राजा था, उसको पराजित किया है। गंगवंशी शासक अनंत वर्मन को ये पराजित किए हैं। गौड़ राज्य का अभियान किया था, ऐसा इनके सामंत वल्लभ राज सुने होंगे, वहां से जानकारी मिलता है अकलतरा इंस्क्रिप्शन से। तो छिंदक नागवंशी राजा को नहीं हराए, पहला स्टेटमेंट ही गलत है। स्टेटमेंट सेकंड, सोने के सिक्के चलाने वाले प्रथम कलचुरी शासक थे। ऐसा आप जानते होंगे कि सोना का सिक्का चलाया इस डायनेस्टी में 3 लोगों ने। एक का नाम है, जो पहला किंग था वो है जाजलदेव, इनके पिताजी जाजलदेव फर्स्ट। फिर ये सोने का सिक्का चलाए हैं रत्नदेव सेकंड, और इनके पुत्र पृथ्वीदेव सेकंड। इन तीनों का संबंध गोल्ड के क्वाइन से है, लेकिन ये फर्स्ट नहीं है, ये भी स्टेटमेंट गलत है। पहला शासक है जाजलदेव फर्स्ट, उनके द्वारा रतनपुर में महामाया मंदिर का निर्माण करवाया गया। ये तो जानते हैं आप कि महामाया मंदिर जो है वो रत्नदेव फर्स्ट ने बनवाया था, न कि रत्नदेव द्वितीय ने। वह एक प्रतापी शासक था, बिल्कुल, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इनके कुछ विजय अभियान हैं, तो उस बेसिस पे बोल सकते हो कि एक पावरफुल राजा था, पावरफुल किंग था, रूलर था। तो ये तो सही है, लेकिन अपने को नॉट करेक्ट बताना है, कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो 1 2 3 ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। 1 2 3। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग कलचुरी किंग्स फर्स्ट इंट्रोड्यूस गोल्ड क्वाइन इन छत्तीसगढ़? अभी थोड़ी देर पहले बोला मैं, निम्नलिखित में से किस कलचुरी राजा ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के छत्तीसगढ़ में चलाए थे? तो उत्तर है जाजलदेव प्रथम, जाजलदेव फर्स्ट। ये पहला राजा है जिन्होंने सोने के सिक्के चलवाए थे। अगर इनके टाइम पीरियड को आप ले तो 1090 टू रूल किए हैं 1120। छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर फर्स्ट को इन्होंने पराजित किया था, ऐसा आप पढ़ते हैं। कई क्षेत्रों को जीता, वहां पर टैक्स इंपोज किया, ऐसा आप पढ़ते हैं। इसके अलावा सुवर्णपुर के राजा भुजबल को भी ये पराजित किए थे, ऐसी जानकारी इनके संदर्भ में है। जाजलपुर ये बसाए थे, जिसको आज जांजगीर के नाम से जानते हैं। उसी जांजगीर में विष्णु का एक प्राचीन मंदिर है, जिसको भीमा या नक्टा मंदिर के नाम से जानते हैं। उस मंदिर का निर्माणकर्ता भी जाजलदेव ही है। तो वो आप सब इंफॉर्मेशन जानते हैं। और पहला सोना का सिक्का यही जारी करवाए थे। 3 लोग का नाम मिलता है, जाजल प्रथम, रत्न द्वितीय, पृथ्वी द्वितीय। उत्तर है सर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सुमेलित नहीं है, नॉट मैच्ड।
दिया हुआ है 2 कॉलम। पहले कॉलम में महासंधि विग्राहक, जब आप कलचुरी डायनेस्टी पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं कि कुछ राजा, जो पूरी व्यवस्था थी वो मोनार्की थी, राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, लेकिन राजा के कार्यों में सहयोग के लिए, सहायता के लिए, एड एंड एडवाइस के लिए होता था क्या, मिनिस्टर्स काउंसिल, जिसको बोलते थे अमात्य मंडल। और अमात्य मंडल में कुछ मुख्य मंत्री होते थे और उनके सपोर्ट्स के लिए अलग से और स्टाफ होता था। तो वही पूछा जा रहा है। महासंधि विग्राहक जानते हैं आप, विदेश विभाग का प्रमुख होता था, विदेश एक्सटर्नल अफेयर बोल सकते हैं आप। महाकोटपाल, ये जो फोर्ट होता था, किला होता था, उसका रक्षक होता था। महाप्रमात, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट से संबंधित पर्सन या अधिकारी थे। महापीलुपति, ये हाथी सेना, चतुरंगी सेना तो जानते होंगे, पैदल सेना होता था, रथ सेना होता था, घुड़ सेना होता था, हाथी सेना होता था। तो जो हाथी सेना था उसके हेड को बोलते थे महापीलुपति। तो महासंधि विग्राहक देख लीजिए, या महासंधि विग्राहक एक इसके साथ मैच कर रहा है, सुमेलित नहीं है बोल रहा है, तो किले का रक्षक महासंधि विग्राहक नहीं कहलाता था। महाकोटपाल विदेश मंत्री नहीं था। महाप्रमात राजस्व विभाग का, ये सही है। महापीलुपति हस्ती सेना वाला है, लेकिन हमको पूछ रहा है नॉट मैच्ड, तो 1 का ए कहाँ है, 1 का ये देख लीजिए, 1A दिख रहा है, 2B कहाँ दिख रहा है, 2B तो ऑप्शन है आपका, उत्तर है, सही उत्तर है इस प्रश्न का वो है ऑप्शन ए, 1A नॉट मैच्ड है, 2B नॉट मैच्ड है। अगला प्रश्न है सर, क्वेश्चन है आपका अगेन मैच वाली ही है, नीचे लिखा हुआ इज नॉट करेक्टली मैच्ड, सही सुमेलित नहीं है। पृथ्वीदेव प्रथम नॉट करेक्टली मैच्ड है। पृथ्वीदेव प्रथम से जुड़ा है क्या, सेनापति जगपाल देव द्वारा राजीव लोचन मंदिर, नहीं, ये पृथ्वीदेव सेकंड था, जिसका सेनापति या सामंत था जगपाल देव, जिन्होंने नलवंशी शासक विलास तुंग के द्वारा बने मंदिर का रेनोवेशन करवाया है। जाजल्य देव फर्स्ट, छिंदक नागवंशी राजा सोमेश्वर देव को हराया है, ये मैच्ड है, ये मैच नहीं है, तो 1 का 1 कहीं भी है, देख सकते हैं, आगे चल के देखते हैं। जाजल्य देव द्वितीय त्रिपुरी कलचुरी के राजा जयसिंह को हराया है, एकदम सही है। त्रिपुरी कलचुरी के राजा का अटैक हुआ था, तो शिवरी नारायण क्षेत्र में संघर्ष हुआ है दोनों के बीच, ये मैच करता है। पृथ्वीदेव द्वितीय सकल कोसलाधिपति की उपाधि, एक टाइटल लिया था, द टाइटल ऑफ सकल कोसलाधिपति, इनसे जुड़ा नहीं, पृथ्वीदेव फर्स्ट से, अमोदा जो उनका इंस्क्रिप्शन है वहां से इनका डिटेल मिलता है। तो एक मैच नहीं है, 1A1 और D4, ऑप्शन देख लीजिए A1 D4, ये है आपका ऑप्शन डी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर, इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अगला प्रश्न है, हु एमंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट रूलर ऑफ द रायपुर ब्रांच ऑफ द कलचुरी डायनेस्टी। रायपुर शाखा के कलचुरी वंश के अंतिम शासक कौन थे। तो जैसा आप कलचुरी पढ़ते हैं तो कलचुरी को 2 शाखा में पढ़ते हैं सर, कलचुरी डायनेस्टी। एक कलचुरी आप पढ़ते हैं रतनपुर, रतनपुर राज्य 18 गढ़ों में बांट के राज कर रहे थे। कलिंग राज से कहानी शुरू होता है और रघुनाथ पे कहानी खत्म होता है 1000 से 1745। रायपुर कलचुरी पढ़ते हैं फिर आप 1300 में लक्ष्मी देव से शुरू होता है और 1750 में अमर सिंह देव के साथ कहानी जो है वो खत्म होता है। तो पूछा जा रहा है रायपुर कलचुरी के अंतिम शासक। अगर रायपुर कलचुरी के डायनेस्टी को देखें तो रायपुर कलचुरी के फाउंडर हैं वो है लक्ष्मी देव। लक्ष्मी देव के पुत्र थे सिंघण देव, फिर है रामचंद्र देव, फिर है राय ब्रह्म देव, फिर है केशव देव। तो कनिंघम एक आर्कोलॉजिस्ट है, जानते होंगे, कनिंघम लिस्ट देते हैं वो है केशव देव से। और ग्रंथ एकेडमी एडिशन देखेंगे 2013-15 जो पहले का है छत्तीसगढ़ जीएस के लिए, तो उसमें आपको मिलेगा लक्ष्मी देव 1300 to 1340, 1340 to 80 सिंघण देव, 1380 to 1400 रामचंद्र देव और 1400 to 20 1400 से 1420 राय ब्रह्मदेव। संस्थापक है लक्ष्मी देव, आखिरी शासक है 1741 to 1750। मरे नहीं थे, ये अपदस्थ कर दिए गए थे। अमर सिंह देव ये अंतिम शासक है, इसके पुत्र थे
उनका नाम था शिवराज सिंह, वो तीर्थ यात्रा को गए थे। 1750 में मराठा इनके साथ मिसबिहेव करते हैं और इनको गद्दी से हटा देते हैं और इनको रायपुर, राजिम, पाटन ऐसा टेरिटरी इनको आजीविका के लिए दिया जाता है। लेकिन फाइनली 1753 में इनका डेथ हो जाता है और ये परगना भी या ये टेरिटरी भी इनसे छीन ली जाती है फाइनली उसके सक्सेसर से। तो यहां पर पूछा जाए रायपुर शाखा का अंतिम शासक कौन था, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, अमर सिंह देव। क्वेश्चन है सर, राय ब्रह्मदेव का संबंध है, अभी नाम लिया मैं, रायपुर कलचुरी, लक्ष्मी देव, सिंघण देव, रामचंद्र देव का पुत्र राय ब्रह्मदेव। टाइम पीरियड है इनका 1400 टू 1420, 1400 टू 1420। इनके दो मेजर इंस्क्रिप्शन है, खल्लारी इंस्क्रिप्शन है और दूसरा जो हटकेश्वर मंदिर से मिला, हाजी राज ने इसी के टाइम पे मंदिर बनवाए, देवपाल मोची ने 1415 में इसी के टाइम पे मंदिर बनवाए। पूछा ये जा रहा है कि इनका संबंध है, तो अभी नाम ले दिया मैं, खल्लारी रायपुर, ये रायपुर कलचुरी के राजा थे। तो ऑप्शन आपको इसी आंसर के रूप में दिख गया होगा, रायपुर, रतनपुर, खल्लारी, तुम्माण। तो रायपुर से कनेक्शन है, खल्लारी से कनेक्शन है, 1-3 कहीं भी दिख रहा होगा 1-3, तो वो आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। राय ब्रह्मदेव इज रिलेटेड टू, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है सर इसका। क्वेश्चन है अगला, कलचुरी वंश के निम्नलिखित शासकों ने तुम्माण राजधानी से शासन किया, कौन है जिन्होंने तुम्माण से शासन किया है? द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ द कलचुरी डायनेस्टी रूल फ्रॉम द कैपिटल तुम्माण, वहां से शासन करने वाले, तो रत्नराज या इसी को इतिहास में रत्नदेव फर्स्ट के नाम से जानते होंगे सर आप, रत्नदेव प्रथम। कलिंगराज फाउंडर है ये जानते होंगे आप, कमल राज उनके सक्सेसर है, उन्हीं के सक्सेसर है रत्नराज। लक्ष्मण राज इस नाम का शासक आपको नहीं मिलेगा, लक्ष्मण शायद मिल सकता है, ये कलचुरी डायनेस्टी का किंग नहीं है। तो देखें अगर तो कलचुरी की कहानी शुरू होता है रतनपुर वालों की, ये है 1000 to 1745, जिसमें से कहानी कलिंगराज से है, कलिंगराज 1000 to 20, सक्सेसर इनका कमल राज, वन 1020-45, सक्सेसर इनका रत्नराज 45-65, लेकिन ये जो है वो 50 में 1050 में रतनपुर को कैपिटल बना लेते हैं। रतनपुर को कैपिटल बनाते हैं, तो 5 साल वो भी कहीं ना कहीं तुम्माण से रूल किए हैं। तो रत्नदेव प्रथम भी रूल किए हैं तुम्माण से, ये संस्थापक यही राजधानी बनाता है तुम्माण को, उनका पुत्र कमल राज भी कंटिन्यू किया है, तो ये तीनों का कनेक्शन है। तो उत्तर होगा सर वो है क्या, 1, 2, 3, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी 1, 2, 3। अगले प्रश्न की ओर, देवपाल मोची का संबंध किस वंश के शासनकाल से है? देवपाल मोची, इनकी जानकारी हमको मिलती है वो है खल्लारी इंस्क्रिप्शन से। खल्लारी में नारायण मंदिर है, भगवान विष्णु का मंदिर है, और इसी खल्लारी इंस्क्रिप्शन से जानकारी मिलता है 1415 AD का। तब रायपुर कलचुरी रूल कर रहे थे, वो है राय ब्रह्मदेव, जिनका शासनकाल है 1400 to 20। तो वो जो देवपाल मोची है, जिस मंदिर से इंस्क्रिप्शन मिलता है वो नारायण मंदिर है, तो मानते हैं कि उस नारायण मंदिर को बनवाने वाले वो देवपाल मोची ही थे, और इनका कनेक्शन है रायपुर कलचुरी से। तो ऑप्शन के हिसाब से आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, देवपाल मोची इज रिलेटेड टू द रीजन ऑफ विच डायनेस्टी, कलचुरी डायनेस्टी। क्वेश्चन है सर, गंगवंशी अनंत वर्मा को किस कलचुरी राजा ने पराजित किया था? विच कलचुरी किंग डिफीटेड अनंत वर्मा ऑफ द गंग डायनेस्टी? पहला क्वेश्चन बता रहा था तो बताया भी था, रत्नदेव सेकंड, रत्नदेव
जो कि जाजल्य का सक्सेसर था, इन्होंने पुरी के गंगवंशी शासक अनंत वर्मा को या अनंत वर्मन को पराजित किया है। तो उत्तर है इसका रत्नदेव सेकंड। टाइम पीरियड पहले क्वेश्चन में बता दिया हूं मैं आपको, रत्नदेव द्वितीय के द्वारा डिफीटेड है जो आपका अनंत वर्मा है। क्वेश्चन है पृथ्वीदेव प्रथम का संबंध है सकल कोशलाधिपति की उपाधि से, कलचुरी तिलक की उपाधि से, परम परमेश्वर की उपाधि से, परम भागवत की उपाधि से। अमोदा इंस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग आप पढ़ते हैं कि जो रत्नदेव फर्स्ट का सक्सेसर हुआ था वो है पृथ्वीदेव प्रथम, और वो पृथ्वीदेव प्रथम ने ही एक लिया था टाइटल सकल कोसलाधिपति। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है तुम्बाड़ के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, विच इज नॉट करेक्ट। आपको ये बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग तुम्बाड़। द फर्स्ट कैपिटल ऑफ द कलचुरी डायनेस्टी, ये तो जानते हैं, कलचुरियों की पहली राजधानी। कमल राज ने यहाँ से शासन नहीं किया, तुम्बाड़ से कलिंगराज, कमल राज और थोड़े समय 5 साल तक बोल सकते हैं रत्नराज रत्नदेव ने शासन किया। तो गलत नहीं है, तो यही गलत होगा। वर्तमान कोरबा जिला का हिस्सा है, ये भी जानते हैं, कोरबा में आता है वर्तमान में। यह रतनपुर राज्य का एक गढ़ था, ये भी सही है। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। कमल राज ने यहां से शासन किया था, नहीं किया था, नहीं किया था। अगला प्रश्न है सर निम्नलिखित में से कौन सा गढ़ कलचुरी शासन काल में रतनपुर राज्य की इकाई नहीं थी। अब आप थोड़ा बहुत जानते होंगे तो हिस्ट्री को लेके कि सेंट्रल रीजन पे बेसिकली रूल था कलचुरी का, और सेंट्रल रीजन जब भी बोलते हैं तो हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ के मध्य भाग की, जिसमें आज के डेट में अगर देखें एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से तो 3 रेवेन्यू डिवीजन इसका पार्ट है, जिसमें से एक रेवेन्यू डिवीजन है वो है आपका रायपुर, धमतरी, गरियाबंद, रायपुर, बलौदा बाजार, महासमुंद। फिर इसके वेस्ट में सिचुएटेड है अगला रेवेन्यू डिवीजन, वो है आपका दुर्ग। 7 जिले आते हैं सर, जिसमें कबीरधाम, खैरागढ़, छुई, खदान, गंडई, राजनांदगांव, ये है मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी, बालोद, दुर्ग, बेमेतरा। जस्ट इसके ऊपर सिचुएटेड है बिलासपुर रीजन। बिलासपुर रीजन का ये मुंगेली, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, शक्ति, सारंगढ़, रायगढ़ आपका ये, और ये कोरबा सेंट्रल रीजन है। ये मध्य छत्तीसगढ़ है। आप गढ़ सिस्टम के बारे में स्टडी हुआ है और उसमें 2 नाम आता है सेटलमेंट ऑफिसर का। जब 1869 में सेटलमेंट किया गया था, बंदोबस्त किया गया था छत्तीसगढ़ के जिलों का, तब 2 जिले थे रायपुर और बिलासपुर। और रायपुर बिलासपुर में सेटलमेंट ऑफिसर अगर बिलासपुर का देखें तो वो थे चिस्म और रायपुर के थे हैविट। और इन्होंने जब स्टडी किया उस रीजन का, मतलब रिकॉर्ड कलेक्शन शुरू किया, तो फिर बताए हैं कि 18 गढ़ नामक प्रशासनिक इकाई था। धमतरी में स्थित है सिहावा, और उसी सिहावा से एक नदी का ओरिजिन होता है। अब फिर से बोल रहा हूं मैं, नदी जो है वो सूत्री टाइप के नहीं बहाना है। कैसे? जो पढ़ रहे होंगे ध्यान देंगे, जिनको स्टेट सर्विस पढ़ना है वो ऑब्जेक्टिव वाला मन तो भैया कूट याद रख के कूट आते रहे, कोई टेंशन नहीं बोला। लेकिन जो अगला स्टेट सर्विस तैयारी कर रहे हैं उनको तीनों चीज देना है, प्रीलिम, मेन और इंटरव्यू। तो उनके लिए थोड़ा कूट पर काम ना करे, थोड़ा कॉन्सेप्ट पर काम करे। और नदी बहेगी तो सूत्री टाइप की नहीं बहाना, उसका 2 बैंक होगा और पढ़ना लेफ्ट राइट बैंक के फॉर्म में ही है। इस पर स्टेट सर्विस 24 में क्वेश्चन आया हुआ है, देखिएगा एक ठो। इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है वो है आपका शिवनाथ, और इसी शिवनाथ को बेस करके गढ़ सिस्टम को समझाया गया है, गढ़ व्यवस्था को। इसके सदर्न एरिया में रायपुर कलचुरी था, और इसके कंट्रोल में जो एरिया था उसको अकॉर्डिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन 18 गढ़s में उसको बांट दिया गया था। इसके नदन रीजन पे रतनपुर कलचुरी थे,
और उसको भी अकॉर्डिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन 18 गढ़ों में बांटा गया था। तो यहाँ पर यह पूछा जा रहा है कि कलचुरी के रतनपुर राज्य का इकाई नहीं था। अब ऑप्शन पे ही चल रहा हूँ, ऐसे तो बहुत सारे नाम है जिला के अकॉर्डिंग, आप कुछ कुछ नाम जानते भी होंगे। ऑप्शन के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। छुरी ये कोरबा में आता है, गढ़ था ये, तो ये तो रतनपुर में आएगा ही। खरौद जांजगीर में आता है, ये भी नदी के ऊपर का हिस्सा है। केंदा बिलासपुर में आता है, बेलगहना वाला रीजन पे, ये भी ऊपर का हिस्सा है। सिमगा, अगर आपको लोकेशन अच्छे से जिला में पता होगा तो सिमगा जो है वो बलौदा बाजार का पार्ट है, जो कि शिवनाथ के साउथ में है। ये रायपुर कलचुरी का गढ़ था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। इस पर भी स्टेट सर्विस में क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग वाले है। एक कॉलम में ऑफिसर है, दूसरे कॉलम में डिपार्टमेंट है। मैच कराना है आपको। महाप्रमात देखें थोड़ी देर पहले, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से रिलेटेड थे ये। दंडिक या दांडिक, ये न्याय विभाग से संबंधित है, जस्टिस डिपार्टमेंट। महाधर्म कार्णिक, इसका संबंध धर्म विभाग से, नाम में ही है धर्म कार्णिक। महासंधि विग्रहित या विग्राहक, थोड़े पहले देखे होंगे, फॉरेन क्या एक्सटर्नल अफेयर्स के रूप में। संधि विग्राहक विदेश विभाग है, फॉरेन डिपार्टमेंट है। तो मैच करा लीजिए आप, ABCD से मैच कराना है। महाप्रमात, राजस्व, एकट्टू कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन भी देख लीजिए, बाकी में कहीं नहीं है। दांडिक, ये किसका है, न्याय का, 1 होगा, ठीक। धर्म 4 होना चाहिए, और संधि विग्राहक विदेश 3 होना चाहिए। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न है सर, कोमो मंडल के अधिपति वज्जू किया, वज्जू वर्मा सुने होंगे, की पुत्री नोनल्ला से विवाह करने वाले कलचुरी राजा का नाम था। आप जानते होंगे कलचुरी वंश के संस्थापक राजा थे, वो है कलिंगराज 1220। सक्सेसर हुए कमलराज 2245। फिर इनके सक्सेसर हुए रत्नराज, या इन्हीं को बोलते हैं रत्नदेव प्रथम 1045-65, 65 तक रूल किए हैं ये। और यही जो है वो कोमोमंडल के स्वामी अधिपति वजू वर्मा की पुत्री नोनल्ला से विवाह किए थे। तो नोनल्ला पत्नी है किनकी, रत्नराज या रत्नदेव प्रथम की। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन है सर, निम्नलिखित शासक रायपुर की कलचुरी शाखा से संबंधित थे। कौन से शासक रायपुर कलचुरी शाखा से? तो रायपुर कलचुरी में कहानी शुरू होता है कहां से, 1300 और खत्म होता है 1750 में जाके। इस बीच में कई शासक हुए हैं। ऑप्शन अगर देखिए तो चामुंडा सिंह देव इसी रायपुर कलचुरी से थे। मोहन सिंह, थोड़ा याद होगा तो आपको, राज सिंह का दत्तक पुत्र था, ये गोद लिया गया था, रायपुर रीजन का था, लेकिन रायपुर कलचुरी का राजा नहीं रहा है ये कभी, तो ये तो हटेगा ही। उमेंद्र सिंह मिलेगा आपको, अमर सिंह अंतिम शासक ही है। तो मोहन सिंह जहां 2 दिख रहा होगा वो हटा दीजिए, 2 वाला कहानी हट गया, 134 करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, अगेन मैच दी फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। ऑप्शन दिख रहा है आपको 4, ABCD के रूप में मैच करना है। कलिंगराज जानते हैं आप, तुम्बाड़ को राजधानी बनाए, तो 1-3 होगा। जाजल देव प्रथम सोमेश्वर देव को पराजित किया था, छिंदक डायनेस्टी, चक्रकोट के राजा। कल्याण साय जानते होंगे आप, मुगल दरबार में ऐसा माना जाता है कि जो अकबर था मुगल शासक, उसके दरबार में उपस्थित हुए थे। मंडला नरेश और कल्याण साय के बीच बाउंड्री डिस्प्यूट हो गया था, उसको लेके सॉर्ट आउट करने के लिए बुलाया गया था इनको। रघुनाथ सिंह मराठा सेना के समक्ष आत्मसमर्पण किए, रतनपुर कलचुरी के अंतिम शासक है। 1745 में जिनका डेथ हो गया, इन्हीं के शासनकाल में अटैक हुआ था 1741 में भास्कर पंत का, ऐसा कुछ। तो कलिंगराज 1-3 2 जगह दिख रहा है, C और D। जाजल देव B-4, तो B-4 1-3 ऑप्शन कट गया, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होना चाहिए। आगे चल लीजिए, कल्याण साय ए, रघुनाथ सिंह, समझ गया आप, और इसका उत्तर है ऑप्शन डी।
क्वेश्चन है सर, द ट्रू स्टेटमेंट इज नॉट, मतलब रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, सत्य कथन नहीं है, गलत कथन बताना है। रत्नदेव प्रथम ने 1050 ईस्वी में रतनपुर को राजधानी बनाया, ये सत्य कथन है। जाजल्यदेव प्रथम ने जाजल्यपुर की स्थापना की, ये भी सत्य कथन है, वही आज का जांजगीर है। तो गलत कथन पूछा जा रहा है, तो यहाँ तो गलत कथन दोनों नहीं है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नाइदर स्टेटमेंट 1 और 2, कथन 1 एवं 2 दोनों नहीं है, मतलब गलत कथन नहीं है दोनों। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, असत्य कथन पर विचार कीजिए। रॉन्ग जो स्टेटमेंट है उस पर आपको विचार करना है। स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट, पृथ्वीदेव प्रथम को सकल कोशलाधिपति की उपाधि मिली थी, सही है। स्टेटमेंट सेकंड, जाजल्यदेव सेकंड ने छिंदक नागवंशी सोमेश्वर प्रथम को पराजित किया, जाजल्यदेव फर्स्ट ने हराया था। तो असत्य कथन कौन सा है, तो कथन सेकंड, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। जाजल्यदेव प्रथम ने हराया था, द्वितीय ने नहीं। अगला प्रश्न है, रतनपुर के कलचुरी वंश की राजकुमारी का विवाह फनी नागवंश के किस राजा के साथ हुआ था। तो जब आप पढ़ते हैं तो फिर पढ़ते हैं भोरम देव मड़वा महल इंस्क्रिप्शन, और नाम आता है डायनेस्टी का, फनी नाग अहिराज फाउंडर। और जो मड़वा महल इंस्क्रिप्शन है, उस मड़वा महल इंस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग वंश वृक्ष पता चलता है इस डायनेस्टी का, जिसमें 24 शासकों का जिक्र है, और 24वें नंबर पर नाम लिखा हुआ है रामचंद्र देव का। और रामचंद्र देव ने ही रतनपुर कलचुरी की एक राजकुमारी थी, जिन अंबिका देवी, जिनसे इनका विवाह हुआ था, और उसी स्मृति में ही वो मड़वा महल इंस्क्रिप्शन है। तो जिनसे विवाह हुआ है वो है फनी नाग डायनेस्टी का रामचंद्र देव, अंतिम शासक आप मान सकते हैं उस मड़वा महल इंस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन है सर, एसर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। कथन दिया जा रहा है कलचुरी प्रशासन में महाप्रमात राजस्व का प्रमुख अधिकारी होता था, बिल्कुल सही है। महासंधि विग्राहक विदेश मंत्री को कहा जाता था, ये भी सही है। लेकिन कारण कथन को स्पष्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि दोनों इंडिविजुअल एक फैक्ट है और वो भी करेक्ट फैक्ट है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। असर्शन रीजन बोथ आर करेक्ट, बट रीजन इज नॉट एक्सप्लेन असर्शन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है सर इसका। दोनों सही हैं लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, मतलब यहां पर आपको गलत बताना है, कौन सा गलत है। पहला स्टेटमेंट, गढ़ का प्रमुख गणाधिपति कहलाता था, ये सही है, गलत नहीं है। गढ़ का प्रमुख गणाधिपति बोलते थे, अगर वो ब्राह्मण है तब दीवान बोला जाता था, नहीं तो नॉर्मल गणाधिपति बोलते थे। परगना का प्रमुख दाऊ कहलाता था, ये परगना मराठा एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित है। इस समय गढ़ होता था, कलचुरी एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूं, बरहो होता था और गांव होते थे। तो बरहो का प्रमुख कहलाता था दाऊ, इसका प्रमुख गणाधिपति या दीवान, और गांव का प्रमुख कहलाता था गौटिया। तो गलत में एक तो ये गलत है। नगर का प्रमुख अधिकारी पूर्व प्रधान, जब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे आप कलचुरी का, तो उसमें रूरल और अर्बन टाइप का एडमिनिस्ट्रेशन आपको मिलेगा, जिसमें से रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में रिप्रेजेंटेटिव होता था किंग का, उसको बोलते थे ग्राम कूट, और यहां कहलाता था वही पूर्व प्रधान। तो ये स्टेटमेंट सही है, रॉन्ग बताना है। ऑप्शन के स्टेटमेंट केवल 2, तो ऑप्शन आपको दिख रहा है डी, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन है, इस राज्य में रतनपुर के कलचुरी वंश के निम्नलिखित में से किस शासक ने त्रिपुरी के शासक जयसिंह को पराजित किया, जिसने उसके राज्य पर आक्रमण किया था। जयसिंह का आक्रमण हुआ था, इसकी जानकारी हमको जाजल्यदेव द्वितीय के शिवरी नारायण इंस्क्रिप्शन से मिलता है, शिवरी नारायण अभिलेख। और इसी शिवरी नारायण इंस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग राज परिवार का अलहन देव या उल्हन देव नाम मिलेगा, पर्सनालिटी वही है, गंगाधरी शक्तिमान है।
इनके शहीद होने का या मारे जाने का जिक्र होता है जिनकी 3 पत्नियां थी और तीनों पत्नियों ने फिर ले लिया था सती। तो सती प्रथा का एक प्रमाण के रूप में आपको दिखेगा ये शिवरी नारायण इंस्क्रिप्शन। और अटैक हुआ था जाजलदेव सेकंड के टाइम, शिवरी नारायण के आसपास एक भयानक संग्राम हुआ था। तो कलचुरी राजा थे जैसी, उनका अटैक है जाजलदेव सेकंड के ऊपर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कलचुरी वंश की राजधानी कौन सी थी? कलचुरी बोला जा रहा है तो दोनों कलचुरी समझना है आपको, रतनपुर कलचुरी और रायपुर कलचुरी। अगर आप प्राचीन छत्तीसगढ़ प्यारेलाल गुप्त जी की किताब है रतनपुर वाले, अगर वो पढ़ें तो वो बताते हैं कि रतनपुर कलचुरियों की कैपिटल अलग अलग टाइम में, एक बार तुमान, फिर वहां से शिफ्ट होके रायपुर, रतनपुर, फिर रायपुर कलचुरी का कैपिटल खल्लारी, फिर शिफ्ट होके रायपुर, ऐसा आपको मिलेगा। तो 4 राजधानी अलग अलग रीजन पे। तो राजधानी कलचुरियों से संबंधित रही है, एक तो रायपुर, रायपुर कलचुरी का खल्लारी रायपुर मिलेगा, और बिलासपुर रीजन पे जो कलचुरी रूल कर रहे थे, मतलब शिवनाथ के नदन पॉइंट में, उसका रतनपुर और तुम्माण। तो देख सकते 1 और 3 कहाँ है? 1 और 3 ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सर। क्वेश्चन है अगला, मैच दी फॉलोइंग वाले क्वेश्चन है, राजा का नाम दिया, फिर उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट है। रत्नदेव प्रथम महामाया मंदिर का निर्माण करवाए थे, सही है। जाजलदेव फर्स्ट, जाजलपुर आज का जांजगीर, ये भी सही है, सीधा सीधा दिख रहा है आपको। पृथ्वीदेव प्रथम सकल कोशलाधिपति लिए थे। रत्नदेव द्वितीय गया कर्ण त्रिपुरी कलचुरी शासक था जिनको पराजित किए थे। तो सीधा सीधा मैच कर रहा है, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। तो देख लीजिए, या तो उधर से मैच करा रहा है जी 1 2 3 4 5 से। तो ए बी सी डी कहाँ दिख रहा है सर? ए बी सी डी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है सुमेलित करने वाला है, सुमेलित कराना है। महाप्रमाद पढ़ चुके हैं, राजस्व से रिलेटेड है। गामा गमिक ट्रैफिक मैनेजमेंट से संबंधित है, यातायात। महापिलुपति हाथी सेना का प्रमुख है। दुष्ट साधक चोरों को पकड़ने के लिए, अपराधियों का दमन करने के लिए होता था। तो ये भी सीधा सीधा मैच हो रहा है। ए का 1 कहाँ है? ए का 1 सी में दिख रहा है, 1 2 3 4, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है असत्य कथन है, असत्य बताना है, मतलब गलत कथन को। सिहावा अभिलेख कर्णराज से संबंधित है, ये सही है। सोमवंशी थे कर्णराज, उनका अभिलेख सिहावा से मिलता है। कर्णराज सोमवंश का संस्थापक था, संस्थापक सिंहराज थे। सिंहराज, बाघराज या व्याघ्रराज, बोपदेव, और बोपदेव के टाइम पे कांकेर 3 शाखाओं में बट गया था। एक कर्णराज वाला कहानी है, एक सुने होंगे पंपराज, ऐसा कुछ नाम याद होगा तो, सोमराज के पुत्र पंपराज, और एक सुने होंगे आप भानुदेव, कांकेर इंस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग कृष्णराज वाला कहानी। तो ये गलत है स्टेटमेंट सेकंड, असत्य बताना है, तो दूसरा कथन गलत है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। पहला स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन है अगला, कांकेर के सोमवंशी शासकों में शामिल रहे हैं, कौन है ये जानना। अभी थोड़ी देर पहले मैं नाम भी लिया था, सिंहराज संस्थापक है, उसका उत्तराधिकारी व्याघ्रराज या बाघराज थे। फिर नाम आता है बोपदेव का, और बोपदेव के पुत्र थे कर्णराज, सोमराज और कृष्णराज, जैतराज, ऐसा आप नाम सुनेंगे। भानुदेव, पंपराज, ये सब इसी डायनेस्टी से रिलेटेड नाम है। तो थे बोल रहे हैं, मतलब शामिल कौन कौन थे, तो ए और बी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। कन्हरदेव नाम का कोई शासक नहीं है, खड़गराज नाम का कोई शासक नहीं, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है कलचुरी वंश के किस शासक के शासन काल से रायपुर के हटकेश्वर मंदिर का संबंध है? थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया मैं, 1400 to 20 हटकेश्वर मंदिर से एक इंस्क्रिप्शन मिलता है, जिससे इसी बीच में मतलब आपको मिलेगा 1403 के आसपास हाजी राज ने मंदिर बनवाया है। तब यहाँ के कलचुरी राजा थे राय ब्रह्मदेव। तो कलचुरी, रायपुर कलचुरी के राजकुमार राय ब्रह्मदेव से कनेक्शन है इस रीजन का, और हटकेश्वर टेम्पल का उसी के टाइम पीरियड में वो बना है।
क्वेश्चन है सर, निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रम में व्यवस्थित कीजिए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। दिया हुआ 4, रतनपुर से रायपुर राजधानी का स्थानांतरण। ये आप जानते हैं कि रतनपुर से रायपुर जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट सेंटर बना है 1818 में। भास्कर पंथ का आक्रमण, ये भी आप जानते हैं 1741 का इवेंट है। परगना शासन की शुरुआत 1790 में हुआ था सुबह सिस्टम के टाइम, और भास्कर पंथ की मृत्यु 1745 है। तो देख लीजिए आप, पहले आना चाहिए सेकंड फिर फोर्थ, तो सेकंड फोर्थ कहाँ दिख रहा है, यहाँ है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होना चाहिए। थर्ड आएगा फिर परगना शासन की शुरुआत, और उसके बाद है लास्ट 1। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इस राज्य में रतनपुर के कलचुरी वंश के निम्नलिखित में से किस शासक ने त्रिपुरी के शासक जयसिंह को पराजित किया जिसने उसके राज्य पर आक्रमण किया था। तो इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखिए, इसी टाइप का सिमिलर ही था। जयसिंह का आक्रमण हुआ था, और आक्रमण अगर, इसको इसलिए मेंशन किया है, अगर आक्रमण सफल रहता है जयसिंह का तो फिर कलचुरी डायनेस्टी उसी समय डिक्लाइन हो जाती। लेकिन सुरक्षा पूर्वक या अपने राज्य की सुरक्षा इन्होंने सुनिश्चित कर ली, किसने, जाजलदेव द्वितीय ने, तब उनके सक्सेसर आगे चल के कंटिन्यू रूल किए हैं। तो ये जानकारी शिवरी नारायण से है, देखिए भी हैं आप। तो जाजलदेव सेकंड जो है इसका उत्तर है। तो ये आपके 30 के दम 2.0 का CGGS का अगला वीडियो है। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो जरूर आप इस पे अपना डिसलाइक लाइक के फॉर्म में रिस्पॉन्ड जरूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें जो स्टेट सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में नया 30 क्वेश्चन लेकर। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, नमस्कार।